नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पूरा देश 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा है। हर तरफ तैयारियां हो रही हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक इन तैयारियों में खलल डाल सकती है। और ये चूक ना हो, इसके लिए दिल्ली में सुरक्षा कवच इतना कड़ा कर दिया गया है कि परिंदा पर भी न मार सके। इसके साथ ही दिल्ली में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते कई रास्ते बंद किए गए हैं, तो कई रास्तों का डायवर्जन किया गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर का भी हिस्सा हैं, दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपको देखना जरूरी है। श्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जगह जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुई है। सुरक्षा बल तैनात हैं। कैमरे से हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम क्यों हैं? क्यों सुरक्षा कवच इतना कड़ा कर दिया है कि परिंदा भी पर न मार सके? ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये दिल्ली का रूट जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर कई रास्ते बंद किए हैं, तो कुछ रास्तों पर डायवर्जन लागू किया गया है। खासतौर से लाल किले की ओर जाने वाले कई रूट्स को डायवर्ट किया गया है। वहीं कई रास्तों को आम जनता के लिए बंद किया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाता है, जो इस बार बारिश के बीच किया गया। इसीलिए रूट डायवर्जन की व्यवस्था 13 अगस्त से 15 अगस्त तक लागू होगी। इस दौरान सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक जिन रास्तों का इस्तेमाल करना है और जिन रास्तों से बचना है, उनके बारे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। लाल किले के सामने वाले चांदनी चौक पे भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अब बढ़ा दी गई हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की अगर बात करें तो इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं 14 तारीख के शाम तक या देर रात तक खाली कर दिया जाएगा। यहाँ पे किसी भी गाड़ी को बिना पास के खड़े रहने नहीं दिया जाएगा। और उसके अलावा इस पूरी जगह को खाली करने के अलावा यहाँ पे बहुत सारे नए नए सीसीटीवी लग चुके हैं और दिल्ली पुलिस और एनएसजी और ब्लैक कैट कमांडोज की जो पेट्रोलिंग है वो भी शुरू हो चुकी है। 14 तारीख के रात से ही ये देखने को मिलेगा कि इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा जो है जो पेट्रोलिंग है दिल्ली पुलिस की वो बढ़ा दी जाएगी। और यहाँ के आसपास के रेसिडेंट्स को भी बताया गया है कि 14 तारीख के रात के बाद वो बाहर ना निकले। 15 तारीख के दोपहर 12 बजे तक, तब तक के लिए सबको अंदर रहने को कहा गया है। और ये भी बोला गया है कि यहाँ से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एक तरीके से कर्फ्यू लॉ भी लग जाएगा इस पूरे इलाके में, ताकि यहाँ पे सुरक्षित तरीके से लाल किले में 15 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस है उसको मनाया जा सके। आपको दिल्ली में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम आपको सारा रूट बताने जा रहे हैं। सबसे पहले उन मार्गों के बारे में जान लीजिए जो पूरी तरह से बंद रहेंगे। जो रास्ते पूरी तरह से बंद रहेंगे उनमें नेताजी सुभाष मार्ग से दिल्ली गेट, जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल, एसपी मुखर्जी मार्ग से यमुना बाजार, चांदनी चौक से लाल किला, दरियागंज से रिंग रोड और रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग शामिल हैं। इन तमाम सड़कों को 13 अगस्त और 15 अगस्त को आम जनता के लिए बंद किया गया है। इन सड़कों पर सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जिनके पास गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया निमंत्रण या गाड़ी पर पार्किंग स्टिकर लगा होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इन रास्तों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। वहीं उत्तरी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली जाने वाले भी ध्यान दें, क्योंकि उत्तर से दक्षिण दिल्ली जाने के मार्गों में भी बदलाव किया गया है। औरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, मदर टेरेसा क्रेसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइया रोड होते हुए रानी झांसी रोड पर जाएं। कनॉट प्लेस से मिंटो रोड, भावभूति मार्ग, अजमेरी गेट, श्रद्धानंद मार्ग, लाहौरी गेट चौक, नया बाजार, पीली कोठी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग से होते हुए उत्तरी दिल्ली पहुंचे। रिंग रोड आईएसबीटी से सलीमगढ़ बाईपास रोड, आईपी स्टेट फ्लाईओवर, इसी रूट से जाएं और इसी रूट को वापसी के लिए भी इस्तेमाल करें। निजामुद्दीन ब्रिज से यमुना पार करने के लिए पुश्ता रोड, जीटी रोड और आईएसबीटी को पार कर उत्तरी दिल्ली पहुंचे। अब जरा पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली जाने वाले ध्यान दें, क्योंकि पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली जाने के लिए भी रूट डायवर्ट किया गया है। डीएनडी, नेशनल हाईवे 24, विकास मार्ग, शाहदरा ब्रिज और वजीराबाद से आउटर रिंग रोड पहुंचे। विकास मार्ग, डीडीयू मार्ग, भावभूति मार्ग से होते हुए डीबीजी रोड पहुंचे। बुलवर्ड रोड, बर्फखाना, रानी झांसी रोड, डीबीजी रोड से पंचकुइया रोड पहुंचे। इसके अलावा शांतिवन की तरफ गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर यातायात की आवाजाही बंद रहेगी। वहीं रिंग रोड पर आईएसबीटी की तरफ से शांतिवन की तरफ और आईएसबीटी फ्लाईओवर से राजपथ की तरफ यातायात बैन रहेगा।
परसों जब दिल्ली में 15 अगस्त मनाया जाएगा तो बहुत सारी सड़कें बंद कर दी जाएंगी। ये सारी सड़कें वो हैं जो दिल्ली की सेंट्रल लाइफलाइन सड़कों में से एक मानी जा सकती है और इसकी एक पूरी लिस्ट है जो दिल्ली पुलिस ने निकाली है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन जो है वो 13 अगस्त को यानी आज ड्रेस रिहर्सल के समय और इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के समय सुबह 4 बजे से लेके कहीं ना कहीं 12 बजे तक रहेंगे। और ये जो 8 सड़कें हैं, नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग, एस प्लांडे रोड, लिंक रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, रिंग रोड, राजघाट से लेकर आईएसबीटी तक और आउटर रिंग रोड आईएसबीटी से लेकर आईपी फ्लाईओवर तक सुबह 4 बजे से लेके कहीं ना कहीं 12 बजे तक बंद रहेंगी। और ये सड़कें इसलिए बंद रहेंगी क्योंकि इन सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी की रिस्क है और इन सड़कों पर गाड़ियाँ जो है खड़ी रहने भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सिटी के जो बसेस हैं, जो डीटीसी वगैरह के बसेस हैं, वो भी रिंग रोड जैसे जगहों पे अब नहीं चलेंगी क्योंकि रिंग रोड में बहुत सारी जगहों पे रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। तो सुबह 4 बजे से लेके कहीं ना कहीं दोपहर के 12 बजे तक इंडिपेंडेंस डे के दिन काफ़ी सड़कें दिल्ली में बंद कर दी जाएंगी। 13 और 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक सी हेक्सागन इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, BSZ मार्ग, सुभाष मार्ग, JL नेहरू मार्ग और रिंग रोड का इस्तेमाल न करें। वहीं इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस मौके पर घर से निकलते वक्त ज्यादा समय लेकर निकलें। वहीं महाराणा प्रताप ISBT और सराय कालेखां ISBT पर अंतर्राज्यीय बसें नहीं पहुंच पाएंगी। बसों को GT रोड, वजीराबाद रोड और नेशनल हाईवे 24 वैकल्पिक रास्ते लेकर संबंधित राज्यों में जाने का सुझाव दिया गया है। इसीलिए बसों को पकड़ने के लिए ज्यादा समय लेकर निकलें, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। मतलब स्वतंत्रता दिवस से पहले किस रास्ते से जाना है और किससे नहीं, और किस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाना है, यह आपने जान लिया। और अब स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम है, यह आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किस रास्ते पर क्यों नहीं जाएं, यह आपकी सुरक्षा और साथ ही आपके निर्बाध आवागमन के लिए भी है, क्योंकि सारी तैयारियां चल रही होंगी, लिहाजा इन रास्तों को आपको फॉलो करना है। लेकिन ये सारी तैयारी की क्यों जा रही है और इसके साथ इतनी पुलिस और इतनी CRPF क्यों लगाए जा रहे हैं? वो इसलिए कि आतंकी साया लगातार मंडरा रहा है। दिल्ली पर आतंकी साया हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। आतंकी घुसपैठ की कोशिश में 15 अगस्त पर कितनी तैयार है दिल्ली? सवाल ये, दिल्ली पर आतंकी साया के चलते हाई अलर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हर बार की तरह इस बार भी आतंकियों की साजिश की योजना बनाई है। दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम कड़े। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों के साथ एक साजिश रची है और 45,000 के करीब सुरक्षा कर्मी लगाए गए। हमारे साथी अरुण धंता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं तमाम तैयारियों को लेकर। 15 अगस्त का दिन है और उसकी तैयारियों को लेकर अरुण, लगातार एक बड़ी फोर्स दिल्ली और आसपास के इलाकों पर निगाह बनाकर रखती है। क्या क्या अंदेशा है और किस किस तरीके से कितने बॉर्डर्स को सिक्योर करने की तैयारी है? क्या कुछ तैयारी रखी है इस वक्त दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने? देखिए, ऐसे मौकों पर हमेशा इंटेलिजेंस इनपुट रहता है, खासतौर पे 15 अगस्त जैसे 2 दिन बाद है, तो उसको लेके जो तैयारियां हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि पुख्ता हो। सबसे पहले मैं आपको तैयारी दिखा दूं उस जगह की जो सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है, वो है लाल किला, क्योंकि लाल किला वही जगह होने वाली है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 15 तारीख को जो है वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सबसे पहले आपको अंदर की तैयारियां दिखा दूं, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे में जो गैदरिंग है वो काफ़ी कम रखी जाएगी। तो उसके हिसाब से आप अंदर देख सकते हैं, अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो कि चेयर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लगाई गई हैं। और उसके अलावा जो अंदर जितनी भी तैयारियां करनी हैं वो तैयारियां जो है इस समय पुख्ता की जा रही हैं। साथ ही साथ चाहे जो सुरक्षा SPG हैं या और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अंदर का जो है पूरा जिम्मा ले लिया है कि अंदर पूरी तैयारियों की देखरेख वो करेंगी। अब आपको हम बाहर का थोड़ा सा दिखा दें कि आखिर लाल किले के बाहर किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर है। खासतौर पर इस इलाके में मैं अपने कैमरामैन अविनाश से कहूंगा कि वो पीछे वाला इलाका दिखाए। इस बिल्कुल
बिल्कुल लाल किले के सामने किसी भी गाड़ी को जो है वो रुकने की परमिशन नहीं है। यहाँ से किसी तरह का जो है वो गाड़ियां रुक नहीं सकती है, तो लगातार मूवमेंट होता जा रहा है। खास तौर पे 2 दिन सबसे अहम है राजीव, 14 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, क्योंकि इन दोनों दिनों में सुबह जो है वो रिहर्सल्स होगी। उसको लेकर जो है वो 4 से लेकर 10 बजे तक जो है वो खास तौर पे जो दिल्ली पुलिस ने जिसको लेके एडवाइजरी जारी की है, जो बहुत सारे रोड्स हैं, खासतौर पे चांदनी चौक का रोड हो गया, सुभाष चंद्र रोड हो गई, ये तमाम ऐसे रोड हैं जो बंद रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई। साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान भी आपको जो है इस इलाके के आसपास नजर आएंगे, ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई कोताही ना बरती जाए। साथ ही साथ जो अहम जगहें हैं दिल्ली में, जैसे कनॉट प्लेस है या इंडिया गेट है, उन तमाम जगहों पर भी जो है वो सुरक्षा को पुख्ता किया गया है, क्योंकि ये जगहें हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहती हैं, टारगेट पर रहती हैं। तो ऐसे मौकों के लिए सुरक्षा को पुख्ता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से मैं आपको लाल किले के आसपास दिखा दूं, बाहर भी आपको पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर नजर आएगी। इस तरफ से पूरा बैरिकेड किया गया है इस इलाके को। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं आपको हर जगह दिखाई देंगे। किसी भी तरह की एंट्री जो है यहाँ से अंदर नहीं हो सकती है। सिर्फ दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर खड़ी दिखाई देंगी। उसके अलावा किसी भी तरह की जो गाड़ी है वो यहाँ पर उसको खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। और साफ तौर पे हम जानते हैं कि 2 दिन बहुत अहम होने वाले हैं, 13 और 14, और उसके बाद 15 तारीख को अरुण, हर बार की तरह हर बार जब 15 अगस्त का समारोह मनाया जाता है, प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं लाल किले पर, एक भारी भीड़ होती है। ठीक लाल किले के सामने जो चांदनी चौक का इलाका है वो पूरा का पूरा व्यस्तम इलाका पड़ता है। क्या कुछ तैयारियां वहां के लिए की गई हैं, और साथ ही क्या इस बार जो बच्चों की उपस्थिति हुआ करती थी, जहां प्रधानमंत्री अपने भाषण समाप्ति के बाद अक्सर जाया करते थे, बच्चों से मिलते थे, क्या वो भी इस बार तैयारियों का हिस्सा है या नहीं है? देखिए, 15 अगस्त के दिन बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते थे। कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से इसको बहुत लिमिटेड किया गया। जो आपने बच्चों की बात की, जो प्रधानमंत्री को हमने देखा पहले कि किस तरह से वो बच्चों से मुलाकात करते थे, और काफी सारे बच्चों के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर किए जाते थे। तो उन तमाम प्रोग्राम्स को इस बार साइड में रखा गया है। वो प्रोग्राम्स जो है इस बार नहीं होंगे। बहुत ही लिमिटेड जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। आपको दिखा दूं, देखिए, क्योंकि जो आपको कुर्सियां भी दिखाई देंगी यहाँ पर, वो भी उसी हिसाब से लगाई गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को ब्रीच ना किया जाए, क्योंकि बहुत कम होने के बाद भी एक बहुत बड़ी संख्या में आपको कुर्सियां यहाँ दिखाई देगी। तो जिसका मतलब है करीब 150 से 200 आदमियों के बैठने का इंतजाम जी हाँ, क्योंकि एक खास जगह है लाल किले की जगह, जहां से प्रधानमंत्री का जो संदेश होता है उससे आर्थिक संदेश भी जाता है, सामरिक संदेश भी जाता है, राजनीतिक संदेश भी जाता है, और कोरोना को लेकर भी एक संदेश होगा। इसके लिए ये सब तमाम चीजें की गई है। बने रहिए अरुण धंता आप हमारे साथ। वहीं पर दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर कई मार्ग बंद रहेंगे। कौन कौन से हैं मार्ग, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। ये खास मार्ग होंगे जो कि बंद रहेंगे। नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट, जीपीओ, दिल्ली से छत्ता रेल तक, एसपी मुखर्जी मार्ग से यमुना बाजार, चांदनी चौक से लाल किला, दरियागंज से रिंग रोड, और रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक बंद रहेगा। 13 अगस्त और 15 अगस्त को आम जनता के लिए बंद रहेंगे। जिनके पास गृह मंत्रालय का पास है या गाड़ी पर पार्किंग स्टिकर होगा, केवल वही गाड़ियां इन तमाम रास्तों से आ जा पाएंगी। तो आप इन मार्ग को नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत पड़े दिल्ली के कई हिस्सों में जाने की, और अगर आप इन दिल्ली के हिस्सों में जाते हैं तो ये रास्ते आपके लिए याद करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये रास्ते बंद रहेंगे। तो इन रास्तों को याद रखिए, और वैकल्पिक रास्तों का आप इस्तेमाल 13 और 15 अगस्त को कर सकते हैं। और 13 से 15 अगस्त की बात है, यानी कल भी यही स्थिति रहेगी। और इन मार्गों का प्रयोग ना करें। देखिए, सी हेक्सागन इंडिया गेट का प्रयोग ना करें, कोपरनिकस मार्ग का खास तौर पर प्रयोग ना करें, और यहां पर मंडी हाउस का प्रयोग ना करने की हिदायत दी जाती है। सिकंदरा रोड से भी ना गुजरें, साथ ही डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट, तिलक मार्ग, इनका भी प्रयोग ना करें। और इसके साथ साथ
अगर हम बात करें तो मथुरा रोड की हम बात करेंगे। तिलक मार्ग इस वक्त आपके सामने आ रहा है, तिलक मार्ग का प्रयोग ना करें। वो जो सुप्रीम कोर्ट के ठीक पीछे से रास्ता निकलता है, मथुरा रोड का प्रयोग ना करें। मथुरा रोड खासतौर पर आश्रम तक आने के लिए, अगर आप चिड़ियाघर सुंदरनगर होते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आश्रम आ रहे हैं, ना प्रयोग करें। BSZ मार्ग का प्रयोग ना करें। साथ ही सुभाष मार्ग का प्रयोग करने से बचने की बात कही गई है। जेल नेहरू मार्ग और रिंग रोड का प्रयोग ना करें। अरुण धंता हमारे साथ लगातार जरूर जुड़े हुए हैं। अरुण, आप तमाम सिक्योरिटी के बारे में बता रहे थे, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बता रहे थे, कोरोना की बात कर रहे थे। आयोजन पुख्ता होना है, सुरक्षा के लिहाज से भी होना है, लेकिन उससे लोगों को तकलीफ ना हो। तमाम एक रास्ते बंद रहेंगे। इन रास्तों का जो खुलना है, ये कब से खुले माने जाएंगे? क्या 15 अगस्त को पूरे दिन बंद रहेंगे या आयोजन होने के करीब 1 घंटे बाद से मार्ग खुल जाएंगे? बिल्कुल, देखिए खासतौर पे आज भी सुबह के समय जो है वो रास्ते बंद थे। फिलहाल यहाँ पर मूवमेंट है और कल भी जो दिल्ली पुलिस ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मुताबिक जो है वो 4 बजे से 10 बजे तक ये तमाम रास्ते बंद रहेंगे। तो उन्होंने पहले ही लोगों को ये बता दिया है कि अगर पॉसिबल है तो वो ये रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल ना करें, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ ले। और उसके अलावा अगर आपने बात की 15 तारीख की, 15 तारीख को जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है और प्रधानमंत्री यहाँ से अपने कॉन्वॉय के साथ निकलते हैं और जो बाकी VVIPs जो यहाँ पर रहेंगे वो जब यहाँ से निकलते हैं तो उसके बाद जो तमाम रास्ते हैं वो खोल दिए जाएंगे। लेकिन 3 दिनों के लिए लगातार जो है सुरक्षा बहुत पुख्ता की गई है। चलिए अरुण, आप हमारे साथ बने रहें। सुरक्षा पुख्ता भी दिल्ली वासियों और दिल्ली के आसपास रहने वालों की सुरक्षा के लिए ही की गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान की सेना लगातार लॉन्चिंग पैड में बैठे आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए उनकी मदद कर रही है। इन नापाक इरादों को भांपकर बॉर्डर पर हमारे जवान पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली में सुरक्षा की कई लेयर तैयार की गई हैं जिन्हें भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। लाल किले और आसपास के इलाकों में 300 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बीच बीच में मचान भी बनाए गए जहां से सुरक्षाकर्मी लोगों पर निगाह बनाए रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में सुरक्षा का महाकवच तैयार किया गया है। राजधानी दिल्ली पर आतंकी साया मंडरा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ कर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान की सेना लगातार लॉन्चिंग पैड पर बैठे आतंकियों को घुसपैठ कराने में उनकी मदद कर रही है। इन नापाक इरादों को भांपकर बॉर्डर पर हमारे जवान पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर में कैसी तैयारियां हैं, ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह है, ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से इसमें खलल डाली जा सके, मगर BSF के इन जवानों के होते शायद ही पाकिस्तान कभी ऐसा कर पाएगा। आप देखेंगे हम इस समय एक मोटर वोट में हैं और इस मोटर वोट में इस पूरे इलाके में तैनाती है BSF की और ये चिनाब नदी है। आप देखेंगे तो पूरा लबालब पानी से भरा हुआ बरसात का मौसम। और अगर बात की जाए इस पूरे इलाके में तो इस बरसात के पानी में किसी भी तरीके से अगर आप इस पानी में जाते हैं तो आपका बचना नामुमकिन है, मगर BSF के जवान इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो इस पूरे इलाके की चौकसी कर सकें, वो इस पूरे इलाके में पाकिस्तान की किसी भी हरकत को नाकाम कर सके। यही वजह है कि इन जवानों ने इस पूरे इलाके में, आप देखेंगे ये पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और इस गश्त का मकसद बड़ा साफ है कि LOC के यहाँ दूसरी तरफ या IB के दूसरी तरफ बैठे पाकिस्तानी दरिंदे, चाहे वो आतंकी हों या पाकिस्तान के सैनिक, वो अगर इस इलाके में आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तुरंत मार गिराया जा सके। इस पूरे इलाके में हथियारबंद BSF के जवानों का पहरा है जो 24 घंटे रहता है और इस चीज को सुनिश्चित करता है कि देश की जनता 15 अगस्त या फिर इतने ऐसे जो भी समारोह होते हैं उसमें अगर कोई खलल डालने की कोशिश करे तो उसे नाकाम किया जा सके। और यही वजह है कि इस पूरे देश की जो जनता है वो भी पूरे अपने इलाकों में, अपने घरों में बैठकर इस पूरे स्वतंत्रता दिवस के समारोह को
मना रहे हैं, क्योंकि ये जांबाज अपनी जान को हथेली पर रखकर भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। कश्मीर घाटी में स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा समारोह यहाँ एसके स्टेडियम में मनाया जाएगा, जो कि सोनवार श्रीनगर में वाक़ा है। पिछले 2-3 सालों से यही समारोह मनाया जाता है। हालांकि इससे पहले बख्शी स्टेडियम में मनाया जाता था, लेकिन सिक्योरिटी कारणों की वजह से अब ये यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परेड पे सलामी लेंगे। उनका ये पहला इंडिपेंडेंस डे होगा कश्मीर घाटी में। और इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा बंदोबस्त कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ यहाँ पे तैनात कर दी गई है। तकरीबन पूरे इलाके को आज से ही सील कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आरजी बंकर, टीन के बंकर बना दिए गए हैं, जहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। और स्वतंत्रता दिवस का समारोह खत्म होने के बाद ये जो बंकर हैं ये हटा दिए जाते हैं, और ये पिछले कई सालों से ऐसा ही होता रहा है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा कड़े बंदोबस्त किए गए हैं श्रीनगर शहर में इंडिपेंडेंस डे को लेकर। और बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर घाटी के, वहाँ पे आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। बडगाम में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। वहाँ के जो एडिशनल डीसी है वहाँ पे उन्होंने सलामी ली। वहाँ पे भी सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा बंदोबस्त कर लिए गए हैं। इसी तरह बारामूला से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। पूरी तैयारी की गई है और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे श्रीनगर में सबसे बड़ा समारोह यहाँ पे होगा। ये यहाँ का शेर कश्मीर स्टेडियम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि तारें लगा दी गई हैं। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और अगले 2 दिन यहाँ पे किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं होगी, जब तक जो पूरा समारोह है वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। और जैसे मैंने कहा कि पूरे श्रीनगर शहर में इंडिपेंडेंस डे को लेकर कड़े सिक्योरिटी के बंदोबस्त कर लिए गए हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। आतंक के इस अलर्ट को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा की कई लेयर तैयार की गई हैं, जिन्हें भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 45,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा लाल किले के चारों ओर 5 किलोमीटर की परिधि में ऊंची इमारतों पर 200 से ज्यादा स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। लाल किला और आसपास के इलाकों में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। बीच बीच में मचान बनाए जा रहे हैं, जहां से सुरक्षाकर्मी लोगों पर निगाह बनाए रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर जाने वाले हर गेट पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात होंगे। हर साल देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस साल भी हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे बनाया जाएगा 15 अगस्त को। पर इस साल थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से बहुत सारे यहाँ पे नए रूल्स और रेगुलेशंस आ गए हैं दिल्ली के लाल किला में, जहाँ पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो हैं वो तिरंगा यानी देश का झंडा जो है उसको लहराते हैं। इस बार के जो रूल्स है उसमें काफ़ी सारे फ़र्क ये है कि जितनी भी सीटिंग होगी उसमें सोशली डिस्टेंस सीटिंग होगी, और जो बच्चे हैं या जो यूजुअली परफॉर्म करते हैं या फिर जो यूजुअली यहाँ पे 15 अगस्त को जो जितनी सेलिब्रेशंस उसे देखने आते हैं वो इस बार देखने नहीं आएंगे। और जो VIPs जिनको इन्वाइट किया जाएगा उनको भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट करके इन्वाइट किया जाएगा। जो बहुत ही स्पेशल इन्वाइट को ही यहाँ पे अंदर आने की इनविटेशन मिलेगी, उनको परमिशन मिलेगी, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा ज़रूर फैला हुआ है। पर अभी भी सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो उतनी ही हैं जितने हर साल होते हैं। 1500 से ज़्यादा CCTV लगे हुए हैं और जो ब्लैक कैट कमांडोज हैं वो बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर अपने आप को तैनात करेंगे।